बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के पांचों दलों के विधायकों ने एक मत से नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां जेडीयू ने एक मत से नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने विजय सिन्हा को अपना उप नेता चुना है। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर यानी कि कल होगा और बिहार को नई सरकार मिलेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं अपराजिता, जिस तरह से एनडीए जोर शोर से कल शपथ ग्रहण तैयारियों में लगा हुआ है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, कल वो दिन है जिसकी बहुत समय से लोगों को इंतजार था। एनडीए के पूर्ण बहुमत की जीत के बाद से लगातार जो बैठक हो रही थी नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, वो कल जाकर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 20 तारीख सुनिश्चित की गई है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, और इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार के अलावा कई केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी रहेगी, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। और कल सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से किसको कौन सा मंत्री पद मिलने जा रहा है। इसके अलावा एनडीए जो एक फॉर्मूले के तहत अपनी रणनीति बनाई है कि 6 विधायक पर 1 मंत्रिमंडल मिलना तय है, तो उस हिसाब से बीजेपी के खाते में 1-2 मंत्री की सीट ज़्यादा जा सकती है, फिर जेडीयू और फिर उसके बाद चिराग की पार्टी एलजेपीआरबी और हम और आरएलएम की बातें होंगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी पार्टी को खुश रखने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर से जो है बिहार की सरकार बनेगी, ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि बिहार का जो तिगड़ी वाला योजना था उसको फिर से लाया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार सीएम पद के जो दावेदार थे उन पर कल मोहर लगेगी नहीं लगेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनका नाम सामने है। और बीजेपी के जो 2 दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात कर ले तो ये पहले भी डिप्टी सीएम थे दोनों, और इस बार भी इनका नाम सामने आ रहा है। यानी सम्राट चौधरी को नेता तो इनको उपनेता के तौर पर चुन लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इन 2 चेहरों पर फिर से दांव खेला है। यानी कि इनके काम से बीजेपी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है और इनको फिर से वो जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। तो ये जो बैठकें लगातार चल रही हैं, इसमें तमाम तरीके के डिस्कशन हुए होंगे, संयुक्त बैठक हुई, चर्चाएं होंगी, और फिर उसके बाद जितने भी मंत्री दल रह चुके हैं, जितने भी विधायक रह चुके हैं, सबके मोहर लगी होगी। बाद उसके कल शपथ ग्रहण समारोह में मौजूदगी होगी। और जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, पटना का गांधी मैदान बहुत बड़ा एक क्षेत्र माना जाता है। वहां पर कल जो होंगी जनसभा होंगी और उसमें जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसकी भी तैयारियां बहुत दिन से चल रही हैं। तो लगातार जो है लोगों का आना जाना, यानी कि जो आम आदमी है उनका आना जाना बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए। तो कुल मिलाकर कल की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा बिहार के पटना के गांधी मैदान में, तो ये देखने वाली बात होगी कि जितने भी आकलन निकलकर सामने आ रहे हैं, जितनी भी बैठकें हो रही हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। अगर बात करें नई सरकार के गठन में, क्या कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है कल? बिल्कुल, देखिए शालिनी, सबसे ज्यादा अभी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो है स्पीकर पद को लेकर के। यानी कि बीजेपी चाहती है कि उनके ही पार्टी से कोई स्पीकर पद का उम्मीदवार होना चाहिए, और जेडीयू भी इसमें अड़चन डाल रही है। तो उनका कहना है कि स्पीकर पद का उम्मीदवार उनके तरफ से होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो चेहरा निकल कर के सामने आया और प्रेम कुमार का नाम आ रहा है, जो कि एक वरिष्ठ नेता है। लेकिन जेडीयू की तरफ से फिलहाल कोई नाम अभी सामने नहीं आया है कि किसको स्पीकर पद मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक स्थिति जो लगातार माफी चाहूंगी, जो लगातार बैठकें हो रही हैं उसमें इस पद को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो पुराने मंत्री पद पर रह गए हैं, जैसे कृष्ण कुमार मंटू की बात कर ले, नितिन नवीन की बात कर ले, इसके अलावा सोनवर्षा से जो रहे हैं मद निषेध मंत्री उनकी बात कर ले, रत्नेश सदा की, फिर उसके रंजीता देवी के साथ साथ प्रेम कुमार, ये सब जितने भी लोग हैं इन पर बीजेपी और जेडीयू फिर से दाव खेलने की बातें कर रही है। जेडीयू के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो अपने पुराने चेहरे पर दाव लगाएंगे। यानी कि जितने भी मंत्री पद मिलेंगे उनमें जेडीयू अपने पुराने नेताओं को जो है रिपीट कर सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से 10
10 नेता ऐसे हैं जिनको रिपीट की बातें करने की सामने आ रही है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनका नाम नया निकल करके सामने आ जी सकता है। बिल्कुल, कहीं यानी ना कुल कहीं मिलाकर अपराजिता ये तो कल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।